देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। देश के करीब 25 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन इस तिरंगा अभियान से विपक्ष परेशान दिखाई दे रहा है। तिरंगा यात्रा में विपक्ष को दंगा दिखाई दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए दंगा करवा सकती है। अब सवाल है कि तिरंगा यात्रा पर अड़ंगा लगाकर विपक्ष क्या साबित करना चाहता है। क्या तिरंगे को दंगे से जोड़ना तिरंगा और देश का अपमान नहीं है? अपनी ढपली अपने राग में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। तिरंगे पर अखिलेश का नया क्लेश। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। तिरंगा पर अखिलेश का सियासी दंगा। तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तिरंगा यात्रा से विपक्ष क्यों परेशान? अब इसमें माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह का दे रहे हैं दंगा कराने की बात, तो हमको लगता है कि इनकी सरकारों में जो होता रहा है वही इनके दिमाग में चल रहा है। अभी तो हमें नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में जब से सरकार है कोई ऐसे बड़े दंगे हुए हों, लेकिन अब आप उकसा रहे हैं दंगा करने के लिए। अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव जी को आज तिरंगा में दंगा दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हर शहर हर जिले में दंगे ही हुए हैं, इसलिए आज भी दंगों का ये भूत उनके सर से उतर नहीं रहा है। तिरंगे को लेकर के दंगे की उनकी टिप्पणी बहुत हैरान करती है और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा पर अड़ंगा क्यों? तो तिरंगा देश की आन बान और शान, तिरंगे को लेकर कोई भी बवाल तो होना ही नहीं चाहिए, कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, कोई इफ बट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। कपिश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ मनीष गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले कपिश जी आपके पास ही आती हूं। आखिर क्यों अखिलेश यादव जी को लगता है कि अगर तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालेगी तो दंगा भी करवाएगी? तिरंगे को दंगे से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, तिरंगे की वजह से दंगा नहीं होता है, और इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो स्वतंत्रता संग्राम में नाखून कटवाए हैं और साथ ही साथ ये अंग्रेजों की हेल्प करते रहे। इसके तमाम एविडेंसेस हैं। आपने सुना नहीं, अखिलेश जी को सुना नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि भारत, ये जनता पार्टी की सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसके साथ साथ दंगा यात्रा भी निकाल सकती है, ये कहा उन्होंने। तो मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन आपने बीच में ही मुझे रोक दिया। नहीं, मैंने क्लियर कर दिया, बात क्लियर कर दी। अब अपनी बात बहुत अच्छी बात, थोड़ा समय दे दे, काइंडली समय दे। इतिहास इस बात का साक्षी है, मैंने आपको बताया कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने देश की स्वतंत्रता का विरोध किया था अंग्रेजों का साथ। देश के अंदर जब तिरंगा अपनाया गया तो सावरकर साहब, गोलवलकर साहब ने इसका विरोध किया और कहा कि यह अधिनायकवाद का परिचायक, और इन्होंने 53 साल तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं लहराया। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये मंडली के लोग हैं, उसी की बात में कहें। और आज आप तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, तो कासगंज में भी तो निकाला था इन्होंने। इसी से तो देश को हम सतर्क करना चाहिए कि बात तिरंगे की नहीं है। तिरंगा तो सामने होता है, लेकिन दंगा कराने की इनकी जो मंशा होती है वो कासगंज के अंदर हम सारे लोगों ने देखी है। और कपिश जी, हालांकि यहाँ पर बात ना तिरंगे की ही है, यहाँ पर बात तिरंगा की ही है और कोई दूसरी बात नहीं है।
बेहतर नहीं होता कि इस पर भी सियासत न करके एक लाइन तो कहनी थी, तिरंगा यात्रा निकालिए, हम भी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बात खत्म। राजनीति करने का मौका भी तो आप ही लोग दे रहे हैं ना कि उस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रही बात, आप बार बार आजादी की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताइएगा, ना तो बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी उस वक्त थी, ना बीजेपी थी ना समाजवादी पार्टी उस वक्त थी आजादी की लड़ाई के वक्त में। अभी ये कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, एसएन सिंह जी के पास चलूंगी। एसएन सिंह जी, तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत पड़ी? स्वतंत्रता संग्राम में, नायडू साहिब ने स्वतंत्रता संग्राम में, जो कि हमारे समाजवादी पार्टी उन्हीं की विचारधारा पे स्थापित, आप कैसे कह सकती हैं? और सावरकर और गोलवलकर जी की विचारधारा पे। कपिल जी, सरकार का कार्यक्रम है, सरकार का ये कार्यक्रम है। अब जवाब दे लेते हैं। कपिल जी को शांत कराइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कपिल जी सुनिए, कपिल जी सुनना भी सीख कहिए लीजिए, कि सिर्फ तुलसीदास जी को बोलने से पढ़े। नहीं हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा था, ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चूंकि हल्ला बोल के लोग जनक हैं, और जिस समय तिरंगा यात्रा नहीं निकली थी उसी समय मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। जब तिरंगा यात्रा नहीं निकली थी तभी मऊ के दंगे हुए थे, तभी बुलंदशहर के दंगे हुए थे, देवबंद में दंगे हुए थे, कानपुर में दंगे हुए थे। क्योंकि दंगा इनकी सरकार, इनके, आप सुनिए, अरे दूसरे के बीच में मत बोलिए, सुनिए बात को, सुनिए चुपचाप बात को सुनिए, मुंह मत फाड़िए, बात को सुनो यार, क्या है, इनको चुप कराइए। कपिल जी आप सुन लीजिए, कपिल जी आप जवाब भी तो सुन लीजिए, इनको शांत कराइए। कपिल जी आपके सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, कपिल जी सारे मुद्दों पर आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो बोला उसका जवाब भी तो ले लीजिए। देखिए, भारत माता को डायन कहने वाले लोगों को तिरंगा यात्रा कैसे पचेगी? ये तो भारत माता को डायन कहते हैं मेनका जी, इनके नेता कहते हैं, और बर्ग साहब कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम का नाम लेने से इनकी सरकार की नींव हिल जाती है मेनका जी, तो इन लोगों को तो दुख दर्द होगा ही। और सुनिए, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ था, न इनकी पार्टी का जन्म हुआ था, और भारत के तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिनके माता पिता, दादा दादी, परदादा, सब लोगों ने, ठीक है, हम दादा दादी परदादा के पास न जाए ना, हम दादा दादी परदादा इतिहास में न जाए, बेहतर होगा कि वर्तमान में रहे। आजादी के 75 साल। एक मिनट, आप दोनों ही शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों बोल रहे हैं जिसकी वजह से किसी की बात क्लियर नहीं आ रही है। और सुनिए मेरी बात, सुनिए कहने वाले एसएन सिंह जी मेरी बात सुनिए, आप भी और कपिल श्रीवास्तव आप भी दादा दादी के पीछे नहीं जाते हैं, दादा दादी के पीछे नहीं जाते, इतिहास में नहीं जाते, वर्तमान की बात करते हैं। आप दोनों ही शांत हो जाइए, इन दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं मनीष जी से बात करना चाहूंगी इस बीच। मनीष जी, बेहतर नहीं होता जब बात तिरंगा यात्रा की हो रही है, भारत 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आजादी में, आजाद माहौल में सांस लेते हुए हमें 75 साल हुए हैं, और ऐसे मौके पर तिरंगा को लेकर कोई राजनीति ना हो, एक मत हो। राजनीति करने के तो बहुत से मुद्दे हैं ना, कीजिए, सड़क पे उतरिए, एक दूसरे पर हमला कीजिए, तिरंगे पर क्यों दंगे को, शब्द को जोड़ना? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं, समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत और कैडर वाली पार्टी अब इस आपकी आवाज नहीं आ रही उनके पास। मैं बड़ा हैरान हूं कि, हाँ अब आ रही है क्या? ठीक है, आ रही आवाज। हाँ, बोलिए क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि एक मजबूत कैडर वाली समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के नेता अब इतनी छोटी बातों पर आ गए हैं। क्या उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? देखिए, तिरंगा यात्रा कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है, आप समझ लीजिए। अभी जो तिरंगा यात्रा है वो बीजेपी का अपना कैंपेन है। समाजवादी पार्टी चाहे तो तिरंगा ना फहराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की चाल में फंस गए हैं। अगर ये नहीं फहराते तो देश विरोधी कहलाते हैं, फिर फहराते हैं तो बीजेपी की चाल सफल होती है, उनका एजेंडा सक्सेस होता है, पूरे देश में तिरंगा होता है। उनकी जो काम है वो राष्ट्रवादी तरीके से आगे बढ़ने का है, तो वो तिरंगा फैला रहे हैं, यानी हर घर तिरंगा। मेरे भी घर में तिरंगा लग गया, सबके घर में तिरंगा लग गया। अगर ये समाजवादी पार्टी तिरंगा नानुकुर करती है तो इनको प्रॉब्लम है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? अभी थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय वहां पर गए थे, तिरंगा फहरा था। पर
नहीं, वो इनको आजादी के सामुदायिक दौरान की ताकत बात कर रहे है। हैं कि 53 सालों तक बिल्कुल। तब नहीं फहराया गया था। ऐसा ना, इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है जब ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से तिरंगे को मानती आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद की भावना रखता है और तिरंगे पे उनके क्या विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक जाने। पर इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यहां जोड़ने से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मुसलमानों के अपने वोटरों को पुख्ता करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट सिर्फ हमारे हैं, और बस हर मौके चाहे आरएसएस को गाली देना, भाजपा को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, चार पत्थरों को मंदिर बता देना, है ना, शिवलिंग को कुछ और बता देना, अखिलेश यादव राम भक्तों में गोली चलवा देना। तो समाजवादी पार्टी के इन कामों की वजह से ही समाजवादी पार्टी हाल पहुंच गई है। मनीष गुप्ता, ठीक है, कपिश जी से जवाब ले लेते हैं। कपिश जी, सवाल आपके पास लेकर आती हूं। पहला ये कि आप विरोध करते करते, राजनीतिक दल, विपक्षी दल विरोध करते करते इस लेवल पर आ गए कि आप तिरंगा का भी विरोध करने लगे। आखिर तिरंगा में फर्क कैसा? बीजेपी का तिरंगा हो, समाजवादी पार्टी का तिरंगा हो, कांग्रेस का तिरंगा हो या बीएसपी का तिरंगा हो, तिरंगा तो तिरंगा है ना, भारत की आन बान शान है। उस पर भी सियासत क्यों? तिरंगा यात्रा पर पहले तो मैं आतंकवादियों के साथ देने वालों से क्या जवाब लेती हैं? ये लोग तो आतंकवादियों का साथ देते हैं जब इनकी सरकार आती है। एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगी। अभी कपिश जी से मेरा सवाल था। कपिश जी से सवाल था मेरा, तो इनके बीच में बोल के बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंह साहब आपके पास आऊंगी मैं। सिंह साहब आपके पास आऊंगी मैं। कपिश जी से मेरा सवाल है। कपिश जी, जो रामपुर में दंगा कराते हैं, सिंह साहब आऊंगी, मुझे पता आपके पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए डेकोरम होता है, डिबेट का डेकोरम होता है, चर्चा का एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करने की जरूरत है। कपिश जी आप जवाब दीजिए। और कानपुर और आगरा में जब इनकी सीधी बात, दंगा कराते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में 5 अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इनको अगर तुष्टिकरण करने वाले, एक धर्म की बात करने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, नहीं ऐसे डिरेल हो जाएगी बातचीत, डिरेल हो जाएगी। देखिए ऐसा लगता है कि मुद्दे की बात कोई नहीं करना चाहता यहाँ पर, ना तो बीजेपी ना तो समाजवादी पार्टी। मेरा सीधा सा सवाल है कपिश जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि तिरंगा तो तिरंगा है, तिरंगा तो तिरंगा है, इस पर भी राजनीति कैसे हो सकती है, कैसे की जा सकती है? नहीं फहरेगा करने वाले व्यक्ति को आपने बैठा दिया है। देश में फहरेगा। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी स्वाभिमान है, हम इस पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये तिरंगा अगर भारत में नहीं फैलेगा, ठीक है सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगी, कपिश जी का जवाब तो ले लूं। पहले कहता हूं कि 8000 आतंकियों पर से मुकदमा भाजपा की सरकार ने उठाए। अरे आतंकवादियों का साथ देने वालों कपिश जी आप कहाँ जा रहे हैं? अगर ये टॉपिक आप लेकर आएंगे तो उस पर आपके दामन पर दाग है, और सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है कि जिन लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी, वो दोषी पाए गए। कई आप दोनों अपनी अपनी बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है भाई। मैं एक बात कहता हूं, श्रीवास्तव जी को चुप तो कराइए, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे का याद तो दिलाइए। बिना तिरंगा यात्रा के दंगा हुआ था। एसएन सिंह जी, कोई तिरंगा यात्रा नहीं। एसएन सिंह जी अब मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ही है, ठीक है। आपसे सवाल यह है कि क्या जानबूझकर तिरंगा यात्रा इस अभियान की शुरुआत की गई कि इस पर राजनीति हो सके, विरोधियों को, विपक्षी दलों को फंसाया जा सके ट्रैप में? अच्छा मेनका जी, अगर जानबूझ के एक लड़का ज्यादा पढ़ाई करता है तो क्या जो बदमाश लड़का होगा वो आके कापी फाड़ देगा, उस पे स्याही गिरा देगा कि ज्यादा पढ़ के और ज्यादा नंबर ले आएगा? इस अभियान की जरूरत क्यों? हम राष्ट्रवाद की अलग जगाने की बात करते हैं, हम हर घर तिरंगे की बात करते हैं, हमसे बड़े राष्ट्रवादी आप बन जाइए। इनके तो कहते हैं हम वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं, भारत माता की जय हम कहेंगे नहीं, हमें तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने में मजा आता है। अब देख लीजिए आप, यही देख लीजिए, यही देख लीजिए ना, कपिल श्रीवास्तव जी और समाजवादी आप दोनों ही बातें बोले जा रहे हैं। एक और सवाल सिंह साहब, एक और सवाल। कपिश जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कपिश जी 2 मिनट, कपिश जी 2 मिनट, आपके पास आऊंगी, फिर जो सवाल करूंगी उम्मीद करती हूं कि आप उसी का जवाब देंगे। सिंह साहब एक और सवाल है, तिरंगा अभियान क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले भी तो तिरंगा फहराया जाता था ना, घरों पर, मुख्यालयों पर, जिसको मन था वो अपने घर पर भी फहरा रहा था। वो प्राप्त हुए 75 साल हो गया,
आजादी को प्राप्त किए 75 साल हो गया और इसको जश्न के तौर पे हम मना रहे थे। ठीक है, हम भारत माता को डायन तो कह नहीं रहे थे। और तिरंगा क्या है? तिरंगा केवल बीजेपी का नहीं है, तिरंगा समाजवादी पार्टी का भी है, तिरंगा मेनका जी का भी है, तिरंगा एसएन सिंह का भी है और सभी घरों को का तिरंगा है। और हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि तिरंगा भारतीय जनता पार्टी फहराएगी। ठीक है, अब मैं कपिल जी के पास जा रही हूँ। सिंह साहब, अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सवालों का जवाब दिया, अब कपिल जी को सुनना है। कपिल जी, आपके पास आती हूं। तिरंगा यात्रा, आप कह सकते थे कि हम तो अपना तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे, बीजेपी फहरारी फहरा ले। तिरंगा से क्या दंगा को जोड़ना या दूसरी तरह से राजनीति करना? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हैं, जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं। उन मुद्दों को ऊपर घेरिए, जरूर घेरिए, लेकिन तिरंगा यात्रा, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना, ये ऐसी चीज है। अरे तिरंगा यात्रा की तो स्वागत हम लोग कर ही रहे हैं। इनसे 1.5 महीने पहले हम लोगों ने घोषित कर दिया कि 9 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा के भी निकालेगी और एक घर पर झंडा लहराएगी। उसी का देखा देखी इन्होंने शुरू किया, लेकिन इनके साथ तिरंगा यात्रा में दिक्कत यह है कि इनका इतिहास बड़ा काला रहा है। अच्छा, तो अब ये बात आ गई, आप फिर इतिहास में जा रहे हैं, फिर आप इतिहास में जा रहे हैं, टेक्निकली वहां आप रॉन्ग साबित हो रहे हैं, फिर बार बार इतिहास में जा रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी बनी ठीक है, मेनका जी जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी उसको भी झूठ फैलाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि देश अंधेरे में डूबने जा रहा है, कोयले की कमी हो गई है, बिजली आएगी नहीं और पूरे रात भर उसी बिजली को जलाते हैं। समाजवादी पार्टी ठीक है। सिंह साहब, एक आरोप आप पर लगा दिया कपिल जी ने कि तिरंगा यात्रा का ऐलान तो उन्होंने पहले कर रखा है, आप लोगों ने तो चीटिंग की है। देखिए, झूठ बोलने वाली जो पार्टी है वो झूठ ही बोलेगी ना मेनका जी। पार्टी क्या है? जब वैज्ञानिकों की वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया, उसको झूठ बोलते हुए लोग क्या कहे, पूरा देश देखा। लेकिन वो तो अनाउंस किया नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आप देखिए 2 महीना पहले पूरे प्रदेश में शोर मचा के क्या कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबने जा रहा है, यहाँ तो बिजली ही नहीं आएगी। और जहाँ 403 सीट विधानसभा की है, 500 ठीक है, चलिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, तो जो आदमी झूठ बोलता हो, जिसकी पार्टी झूठ बोलती हो, तो मेनका जी मैं तो यही कहूंगा, बहुत बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, कई मुद्दे हैं जिस पर आप दोनों एक दूसरे के दलों पर आरोप लगा सकते हैं, गंभीर हमले कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तिरंगा यात्रा, भारत की आन बान शान की जहां पर बात होती है, जहां पर आजादी की बात है, जहां पर बात है देश के सम्मान की, वहां पर एक दूसरे पर हमला करना यह शोभा नहीं दे रहा है, किसी को नहीं शोभा दे रहा है। मनीष गुप्ता जी, तिरंगा यात्रा, क्या हम ऐसे भारत की अब कल्पना नहीं कर सकते हैं, भारतीय राजनीति की, जहां पर पक्ष और विपक्ष एक साथ इस तरह के मौकों पर जश्न मनाए? नहीं कर सकते कल्पना? मुमकिन नहीं है क्या? अब असल हमारे देश में जिस तरीके से न्याय में देरी मिलती है, लोग गलत काम आसानी से करने लगते हैं और उन्हें पता है माफी देके छूट जाएंगे। हमारे देश में कई सारे नेता हैं जो पहले आरोप लगाकर बाद में माफी मांग के फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक राष्ट्र हित में हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, देश का विकास उस गति से नहीं होगा जिस गति से होना चाहिए। अब अगर मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में चल रही है, पूर्ण बहुमत पर चल रही है और विपक्ष लगभग अभी चुनाव हार चुके हैं, राष्ट्रपति चुनाव भी हो लिए हैं, ऐसे में विपक्ष को सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए? और बीजेपी से भी मैं उम्मीद करूंगा कि हर जगह राजनीति ना करें। देखिए, तिरंगा यात्रा को उन्होंने राष्ट्र की सम्मान यात्रा बना दी, यानी जो नहीं फहराएगा वो राष्ट्र का दुश्मन हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इसको अपनी अस्मिता से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने तिरंगे पर तो बात करी, लेकिन आज तक ये बात कभी नहीं करी, कई ऐसे लोग हैं, एक खास धर्म से संबंधित ऐसे लोग हैं जो तिरंगे राष्ट्रगान बजने पर खड़े नहीं होते थे, है ना, उनके ऊपर कभी समाजवादी पार्टी का बयान नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी को बैलेंस रखने की जरूरत है। आप आरएसएस के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, उठाइए, अच्छा गुड है, लेकिन आप उन लोगों पर भी तो प्रश्न उठाइए जो उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, जिन्होंने अपने नाम बदलकर उर्दू विद्यालय कर दिए, है ना, संडे की जगह रविवार को छुट्टी होने लगी, प्रार्थनाएं बदल गई,
है ना, और कलमा पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, यानी कि तो यहाँ वहाँ पर पे भी तो कुछ तुष्टीकरण की है। राजनीति समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है आपके मुताबिक। धन्यवाद आप तीनों का ही। कुछ जवाब देना चाहते हैं कबीर जी, लेकिन वक्त नहीं रह गया है और यही है वजह है कि रिक्वेस्ट मैं बार बार मेहमानों से करती हूँ कि वक्त को बर्बाद ना करें। जब जो टॉपिक हो, जो सवाल हो, उसके हिसाब से जवाब दें। वक्त जब आप बर्बाद करते हैं तो जब सवाल देने का आपके पास कोई सवाल होता है, सवाल का जवाब होता है, तो आप दे नहीं पाते हैं। फिलहाल तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ पर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने है। तिरंगा यात्रा की इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। देश के सभी लोगों से अपील है कि वो भी अपने अपने हिसाब से इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जाएंगी।